आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है और आप में से बहुत से भाई और बहन इस कारण से प्रार्थना को करना बंद कर दिया है, तो आज इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज के मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 वचन से लेकर 8 वचन तक लिया गया है। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना के विषय में लोगों को सिखा रहे हैं और यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत दिया है। और वो दृष्टांत इस प्रकार से है, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायाधीश क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। आप इस पैराग्राफ को और इस दृष्टांत को बहुत ही अच्छी रीति से समझ लिया होगा कि एक न्यायाधीश था, वो किसी की परवाह नहीं करता था, ना परमेश्वर की ना मनुष्यों की क्योंकि वो अपने आप में अपना एक बॉस के जैसे रहता था और वो ना ही किसी से डरता था। और उसी गांव समाज में एक विधवा रहती थी और उसका कोई केस था और उसके कोई परेशानी थी और उसी राजा के पास और न्यायाधीश के पास ये विधवा स्त्री जाया करती थी कि मेरा न्याय चुका और मुझे न्याय दिला। और बहुत दिन तक तो ये राजा सुनता नहीं था, लेकिन एक दिन सोचकर विचार करने लगा कि मैं ना तो मनुष्यों से डरता, ना ही किसी इंसान की परवाह करता और ना ही परमेश्वर से डरता हूँ, लेकिन तो भी ये स्त्री आकर मुझे अपने समस्याओं को बताती, अपने दिक्कतों की बताती है, तो क्यों ना मैं इसकी समस्याओं को सुन लूँ और इसके न्याय के विषय पर ध्यान करूँ और उसका न्याय मैं चुका दूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे नाक में दम कर ले। ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया और 6 वचन में लिखा है, सुनो, यह न्यायाधीश क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्लियर ये कहना चाहते हैं कि जो दुष्ट, जो पापी राजा, जो किसी से न डरने वाला न भय खाने वाला राजा एक विधवा की सुनकर उसका न्याय चुकाने के लिए तैयार हो जाता है, तो क्या वो जीवता परमेश्वर, जिसकी संतान आप हैं, जिसके बच्चे आप हैं, जिसने आपको चुना है, तो क्या वो आपका न्याय ना चुकाएगा जो आप रात और दिन उसकी दुहाई देते हैं। इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं, मेरे बच्चों, आप चिंता ना करो और आप प्रार्थना में हियाब ना खो। आप जो प्रार्थना करते हैं, आप जो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर आपके न्याय को जरूर चुकाएगा, अर्थात आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। आपको लगता होगा कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, लेकिन याद रखना मेरे भाई और बहन, परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है और देने वाला परमेश्वर है। एक उदाहरण लेकर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा ताकि आप लोग और अच्छी रीति से समझ जाएं। हम सब के पास एक अकाउंट रहता है इस दुनिया में और उस अकाउंट में हम 1-1 रुपया करके जमा करते हैं या 10-10 रुपया करके जमा करते हैं और जमा करने के बाद में बैंक वाला उसमें कुछ इंटरेस्ट देता है और जब इस पैसे को जमा करते हुए कई समय हो जाता है और होने के बाद जब हम उस पैसे
पैसे को निकालते हैं तो क्या हम बढ़कर निकालते हैं। जैसा पैसा जमा किया था वैसा नहीं निकालते हैं, बल्कि हम बढ़कर निकालते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक एक रुपये जमा किया और या 10-10 रुपये जमा किए, आपको पता भी नहीं चला कि मैंने कितना पैसा डाल दिया है, लेकिन जब आपने उसे निकाला तो मल्टीप्लाई करके आपको मिला। इन द सेम वे आप जब प्रार्थना करते हैं तो ये सोचिए आप परमेश्वर के अकाउंट में एक पैसे जमा करने के बराबर है। आप अपनी प्रार्थना को उस अकाउंट में डाल रहे हैं, परमेश्वर उन सारी प्रार्थनाओं को आपको प्रतिफल देंगे। इसलिए प्रार्थना में हियाब ना खोएं और नित्य प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस दृष्टांत के द्वारा हमें सिखाया। कई बार हमारे मन व्याकुल और चिंतित हो जाते हैं क्योंकि जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता प्रभु जी, लेकिन आपने हमें सिखाया कि हमें हियाब नहीं छोड़ना है, नित्य प्रार्थना में लगे रहना है, ताकि तू जो सुनने वाला है और देने वाला परमेश्वर है और सच्चा न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों का सच्चा न्याय चुकाएंगे, उनके प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे जो रात और दिन तेरी दुहाई देते हैं, तेरे आगे गिड़गिड़ाते हैं। मेरे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर हर एक को आप आशीष दीजिए प्रभु, जो लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, अब तक उनकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला, तो यीशु नासरी के नाम से प्रत्येक की आप प्रार्थना को सुन लीजिए और उनको मल्टीप्लाई करके उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए। हे मेरे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने बीमारी की स्थिति में हैं, चाहे मौसम परिवर्तन की, सर्दी जुकाम बुखार है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु जी। जितने शैतान अंधकार की शक्तियों के चुंगल में हैं, यीशु मसीह के नाम से वो सारी शैतान के बंधन, जादू टोना के बंधन उनकी ज़िंदगी से टूट जाए प्रभु। जितनी निराशाओं की अवस्था में हैं, अच्छे जॉब नहीं मिल रहे हैं, जीवन साथी नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रहा है, कमाई में बरकत नहीं हो रही है प्रभु, इस प्रकार की सारी जो समस्याओं को लेकर तेरे बच्चे चिंता में हैं, आज यीशु मसीह के नाम से सब आज़ाद होने पाएँ। प्रिय परमेश्वर, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। जितने लोगों के जीवन में संतान नहीं है, आशीषें नहीं है प्रभु, आप उन्हें संतान की आशीषें दे प्रभु जी। जिनके बच्चे बीमार हैं वो चंगे हो जाएं, बुजुर्ग लोग चंगे हो जाएं प्रभु जी। इनके जीवन में आए हुए श्राप यीशु मसीह के नाम से टूट जाएं प्रभु। जिनके जॉब हैं, कारोबार हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके कारोबार और जॉब में आशीष मिलने पाएँ। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं पति पत्नियों को आशीष दे प्रभु जी। जब तेरे वचन के साथ, प्रार्थना के साथ ये समय बिताते हैं प्रभु, तू जो न्याय है प्रभु जी, आप उनके परिश्रम और मेहनत को देखें और सबको आशीष दीजिए। हे मेरे परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूं कि आपने प्रार्थना सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।